नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जोनिक में। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में रोज ऐसा कुछ हो रहा है जो अगर आप अपडेटेड हैं तो आप पहले तो हंसेंगे उस चीजों पे। भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? और जब कारण आप जान जाएंगे तो आपको लगेगा ठीक ही कर रहे हैं, गलत नहीं है कुछ। तो क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दो तीन चीजें हो रही है। एक तो अभी कुछ पांच पांच एक चाइनीज को मार दिया है। और दूसरी तरफ कल फिर से एक अटैक हुआ है जिसमें जो बॉम्ब स्क्वाड था उसको टारगेट करने के चक्कर में कुछ आर्मी पर्सनल ढेर हो गए। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान का एक हिस्सा है, मैं आपको दिखाता हूँ उस स्क्रीन पे। पाकिस्तान का एक हिस्सा है। मैं ये पूरे मुद्दे पे बात करेंगे आज कि क्यों हो रहा है ऐसा, और कब तक, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या डिमांड है, कौन कर रहा है, ये सारी बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो फाइव चाइनीज वाली, तो ये हमारे पांच चाइनीज एमंग एक बंदा भी मारा गया था उसमें। ये फट के चिथड़े हुए हैं, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखते हो तो न्यू गवर्नमेंट मैनेज यूएस चाइना रिबेलरी। ये सारी चीजें क्या है मैं बताता हूँ। पूरी कहानी है, अगर आप देखोगे ये है, मेरे पास मैप है। इधर इधर खैबर पख्तून है जिसमें कल अटैक हुआ है। यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान है, इधर इंडिया है, ठीक है। इंडिया अगर कुछ चीज भेजना चाहता है ना अफगानिस्तान को, पहले भी एक बार हुआ था। ये डोरन लाइन कहते हैं इसको। तो इधर वाला जो एरिया है उसको अफगानिस्तान अब नहीं मानता। वो कहता है कि हम मानते ही नहीं है ये लाइन को, कि कुछ बॉर्डर है, कुछ नहीं कुछ है। वो कहते हैं कि हमारी जमीनें तुमने हथिया लिया। पाकिस्तान को अफगानी कहते हैं। क्यों? एक बार अफगानिस्तान में एक्चुअली क्राइसिस हुआ था तो इंडिया ने कुछ गेहूं भेजे थे। गेहूं खाने के सामान और कुछ चीजें भेजी थी जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो उसमें क्या करा था पाकिस्तान ने, वो पहले क्या करता था कि वो उतार लेता था उस सामान को और कुछ कचड़े भर के भेज देता था। या तो फिर जितने भेज रहे हैं उसमें से कुछ उतार लेगा, कुछ जाएगा। तो पूरी चीजें अफगानिस्तान तक नहीं पहुंचती थी। यहाँ से इंडिया अफगानिस्तान बात करते थे तो इन्हें दिखाया जाता था। तो और फिर बीच में फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम जाने नहीं देंगे सामान। जब ऐसी बातें होने लगी तो उन्होंने कहा हम सामान नहीं जाने देंगे। तो अफगानिस्तान ने कहा कि ये हम इस डोरन लाइन को मानते ही नहीं है, ऐसा कोई बॉर्डर है, तुम आइयो, सारा जमीन मेरा है, अब तुम हटो यहाँ से। ठीक है, तो इस वजह से इधर से अफगानिस्तान ठोक रहा है पाकिस्तान को। ऊपर खैबर पख्तून अगर आप देखते हो, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है। वो धड़ल्ले से बहुत गंदे तरीके से ठोक रहा है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो एक है खैबर पख्तून, एक है पंजाब, एक है बलोचिस्तान और एक है सिंध। सिंध में अभी भी कुछ हिंदू बचे हैं, मतलब एक अमाउंट है हिंदू का, ठीक ठाक। जिसमें मैं उस पर भी धीरे धीरे बाद में आऊंगा। दूसरी वीडियोस में देखेंगे कि कैसे सिंध में लोग रहते हैं। उस अब एक और चीज है, मैं आपको बता दूं कि हम अभी तक ये सिर्फ पॉलिटिक्स कवर कर रहे थे। एक जियो पॉलिटिक्स कवर किया था, तो वो था इसराइल और इंडिया के ऊपर। जो इसराइल इंडिया ने इसराइल को ड्रोन दिया है उसके ऊपर बनाया गया था, जिसमें अरफा खान शेरवानी, द वायर, ये सारे लोग बोल रहे थे, तो उस पर एक वीडियो बनाया था। अब हम थोड़े जियो पॉलिटिक्स से कवर करेंगे क्योंकि जियो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी हो चुका है अभी के मोमेंट में। इसलिए क्योंकि चीजें ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना बाहर की कंट्रीज में, इंडिया से रिलेटेड। क्यों? इंडिया एक है ना, उस एक सेंटर है हर चीज का, ठीक है। अगर आपको पावर चाहिए, इंडिया देगा। इंडिया जब तक हाँ नहीं कहेगा आपके पास पावर नहीं हो सकती। आपको कुछ सामान चाहिए किसी कंट्री से जिससे आपको आपकी नहीं बनती है, सैंक्शन चल रहे हैं, इंडिया विल हेल्प यू, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजों जगहों पे इंडिया बहुत मदद कर रहा है अलग अलग कंट्रीज के। जैसे रसिया का अगर अभी हम देखें, उस पे यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, फिर भी इंडिया उससे सामान खरीद रहा है, ऑयल भी ले रहा है, ऑयल को वापस फिल्टर करके रिफाइन करके बाकी की जगहों पे बेच रहा है, इवन यूरोप में। तो ये सारी चीज चल रही थी। रसिया इंडिया, मतलब रसिया पे यूएस का सैंक्शंस था, यूरोप का सैंक्शंस था। बट इंडिया उससे ये अपना ट्रेड चालू रखा। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों ने भी ये शुरू करा था कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। ये सारी बातें हो रही थी क्योंकि अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि उसकी औकात क्या है, ठीक है। अब क्या होता है मैं बताता हूँ। इंडिया ये है, यहाँ पे गुजरात है,
गुजरात पोर्ट, इसके नीचे मुंबई पोर्ट है, वो पूरी अगर देखना है हमें तो गूगल मैप हमें देखना होगा। सॉरी। तो ये है पाकिस्तान, ये है कराची, यहाँ पे है गवादर पोर्ट, और इधर चाबहार पोर्ट ईरान में है। गुजरात या मुंबई या जो भी अपना इंडिया सामान भेजता है, पहले वो जाता था गवादर पोर्ट से, और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी करते थे पाकिस्तानी। अब चाबहार पोर्ट में इंडिया का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान को ना कह के आप सीधे ईरान होते हुए आप चाबहार पोर्ट से सामान लेके जाओ। ठीक है, पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दो। अब पाकिस्तान की हालत क्या है, इस साइड से अफगानिस्तान है जो उसे ठोके जा रहा है, नीचे उनका खुद का प्रोविंस है बलोचिस्तान, ये वाला पार्ट पीला वाला। वो पीला वाला पार्ट, वो बलोचिस्तान क्या है कि इनके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं। प्लस ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक कंट्री को चाहिए होती है चलाने के लिए, बेचने के लिए, इकोनॉमी के लिए। वो सारी चीजें अवेलेबल है बलूचिस्तान में। बट इन्हें जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो कुछ भी नहीं दिया जाता। अभी एक मोमेंट भी चला था बलूचिस्तान में कि कुछ लोग गायब हुए हैं, उनकी फैमिली वाले आके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें उन लोगों को दे दो। वहाँ एक ये भी रैकेट चल रहा था कि लोगों को उठा के उनके ऑर्गन्स निकाल के ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था। इस वजह से बलूचिस्तान के लोगों ने धरना प्रदर्शन ये सब भी किए थे, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी में उन्हें धमकी भी दी थी, तो रेप की। ठीक है, कि रेप करेंगे, ऐसा ऐसा धमकी, मतलब इतने गिरे हुए हैं, छोड़ो उनकी बात ही मत करो। तो बलूचिस्तान के पास बहुत सारी चीजें हैं जो चाहिए पाकिस्तान को, जो वो आगे बेच सके चीजें, किया जा सके। इनके पास पानी, लेकिन ऐसा है कि पानी पीने के लिए साफ पानी नहीं है इनके पास। ठीक है, और गवर्नमेंट का कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा तरीका या ये नहीं लगा हुआ है, जैसे अपने यहाँ हर घर में पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, पाइपलाइन बिछा के दी जाती है। चाहे गांव हो शहर हो, हर जगह आता है लगभग पानी। तो यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे स्कूल्स बनाए जाते हैं तो मतलब स्कूल्स नहीं बनाए जाते, एक बिल्डिंग जो गिरने की अवस्था में है उसी को स्कूल घोषित कर दिया जाता है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ऐसे पाकिस्तान को जाता नहीं है। तो बलोचिस्तानों को बेसिकली वो गुलाम समझ के रखे हुए हैं, वो इन्हें मुसलमान भी नहीं मानते बलोचों को। और यही सेम चीज सिंध में अगर आप देखो तो सिंध में तो बहुत कम, मतलब ज्यादातर हिंदू ही रहते हैं अभी अभी के टाइम में भी। एक पंजाब है और दूसरा है केपीके। तो ये पंजाब और केपीके जो है, इन दोनों ये दोनों मिलके क्या करते हैं, और एक कराची। ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादातर इधर की जो नीचे वाले जो पार्ट हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर रिसोर्सेस यूज करते हैं, अपनी फैसिलिटीज यूज करते हैं। इनके पास मतलब बाकी दुनिया गरीब है, मतलब दुनिया नहीं, बाकी के स्टेट गरीब है इनके यहाँ, लेकिन इनके यहाँ चमक दमक बरकरार है। अरे पाकिस्तानी पंजाबी जो होते हैं ना, पाकिस्तानी पंजाबी ऐसे मतलब बड़े बोले होते हैं, कोई काम धंधा नहीं है उनको, खाना खिलाओ ठुसवाओ और वो सोएंगे मस्त, और मतलब सुबह सुबह उठ के बातें करेंगे बड़ी बड़ी। तो ये सीन है। अब इसमें हो क्या रहा है कि पहले 5 चाइनीज को मारा गया, ये सीपीईसी कॉरिडोर जो बना रहे थे। तो सीपीईसी कॉरिडोर कैसे जाना था, सीपीईसी कॉरिडोर ऊपर से चाइना से ऐसे पार करवाया इन्होंने पीओके के अंदर से, और वो जाएगा नीचे गवादर पोर्ट तक। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि सीपीईसी कॉरिडोर को ही चलने नहीं दे रहे हैं जो बलूचिस्तान वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से अटैक अटैक होते रहते हैं वहाँ, डेली के अटैक होते हैं, डेली के 5-6 अटैक होते हैं, कभी कभी तो 52, एक दिन के 52 अटैक्स हैं, 58 अटैक्स हैं वहाँ के। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा था उनके हिसाब से उनके हिसाब से बहुत छोटा सा था, जिसमें 5 चाइनीज निपट गए हैं, और कुछ खास बात नहीं है। उधर वहां से स्टार्ट हुआ गया, फिर क्या हुआ कि कुछ बॉम्ब एंड स्क्वाड वाले लोग आए, उन्हें ठोक दिया, 2 पाकिस्तानी सोल्जर मर गए। उन्हें ठोकने के चक्कर में 2 पाकिस्तानी सोल्जर मर गए। तो उस पर अभी हंगामा चल रहा है वहाँ। अरे डेली का है, ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो आप, आर्म्ड मैन ओपन डिस्क्रिमिनेट फायर ऑन सिक्योरिटी पर्सनल बलूचिस्तान, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। और अगर आप इंडिया टुडे की देखो, सोल्जर डेड एज आर्म्ड मैन टारगेट बॉम्ब डिस्पोजल टीम। ठीक है, दोनों का मतलब ये न्यूज एजेंसियों का भी ये थोड़ा है कि अलग अलग तरीके से अपने न्यूज को प्रसारित करते हैं। खैर, हमारा ये काम नहीं है कि इन्हें बैठ के जज करें। हम बात कर रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्यों रहा है। ये हो रहा है बेसिकली, अब पाकिस्तान क्या चाह रहा है, पाकिस्तान की जो आवाम है,
चाहे कोई भी अवाम हो, चाहे वो पंजाब प्रोविंस का हो या बलौच प्रोविंस का हो या सिंध का तो बेचारा बोलेगा नहीं। वहाँ का उनकी हालत, वो हिंदू हैं यार, मतलब वहाँ हिंदू हैं अभी भी। तो वो नहीं बोलते उतना। वो अब बात करते हैं, 4 स्टेट है इनके यहाँ। केपी के, अफगानिस्तान कह रहा है कि वो हमारा पार्ट है, केपी का कुछ पार्ट हमारा है। उधर पीओके हम कह रहे हैं हमारा पार्ट है। बलूचिस्तान कह रहा है कि हमें अलग कर दो। सिंध कह रहा है हमें अलग देश चाहिए, सिंध देश। ठीक है, सिंधु देश। तो ये सारे कह रहे हैं। अब बच जाता है एक पाकिस्तान का पंजाब, जहाँ इस्लामाबाद, ये ऊपर इस्लामाबाद है। तो पाकिस्तान का पंजाब और केपी के कुछ कुछ पार्ट लगे हाथ। अभी अफगानिस्तान ठोक रहा है, उसके पहले ईरान ठोका, फिर अफगानिस्तानियों को पाकिस्तानियों ने मारा। फिर अफगानिस्तान बोला कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम देख लेंगे। उसके बाद लगातार मारना शुरू किया, जब आसिम मुनीर ने कहा था कि एक पाकिस्तान की जान अगर गई तो हम पूरे अफगानिस्तान को मतलब धमकी दे रहा था। बट एक छोड़ो, लाइन्स, देर नंबर्स, ओके, देर इज अ लिस्ट। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जिसमें से मतलब आप नाम गिनते रह जाओगे तो ऐसे नंबर्स आएंगे, 58, 60, 70, ऐसे नंबर्स आते हैं एक एक दिन के। ठीक है। तो और फिर भी कुछ नहीं कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी बेसिकली वो अपने कंट्री के अंदर जो लोग हैं, जो लोग रहते हैं, जो इनकी पहले इज्जत करते थे, जब तक इमरान खान का मूवमेंट नहीं हुआ था तब तक बहुत इज्जत करते थे। तो उन्हें लगता था कि हम इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। अब इमरान खान के टाइम पे पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट ही प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। दंगा, झगड़े, उनके घरों में घुस जाना, जो आर्मी से रिलेटेड लोग हैं उनके घरों में घुसना, वहां से तोड़फोड़ करना, सामान निकाल लेना, ये सारी चीज हो रही है। ये सारी चीज जब स्टार्ट हो गई तो अब इनके पास कुछ रह नहीं गया। इनके अपने लोग ही नहीं मानने को तैयार नहीं है। इनके राजनेता कहते हैं कि अब इमरान खान अंदर क्यों है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कहा कि तुम गलत हो, उसे अंदर डाल दिया। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी मिलके कोर्ट कह रही है। अब कोर्ट ने एक चीज में उसे बेल भी दिया है अभी। बोला कि केस खत्म कर दो। अभी मैं कल पढ़ रहा था तो मुझे दिखा एक जगह आर्टिकल, खैर वो बात की बात है। इमरान खान तो, उस पे और भी केसेस है, तो उसे तो अभी निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी इलेक्शन के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें हुई, वो भी हाईलाइट, मतलब इमरान खान की जो पार्टी में जो लोग थे उन्हें निर्दलीय खड़ा किया गया। और फिर जब इमरान खान की पार्टी ही जीत रही थी, निर्दलीय थे वो खड़े, फिर भी उन्हीं को वोट मिल रहा था। उसके बाद उन सबको उठा के एक अलग सी गवर्नमेंट बनाई जाती है और फिर पाकिस्तान को कहा जाता है। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान को चाहिए अब क्या डोनेशन, तो मतलब भीख मांग के तो चल ही रहे हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे डोनेशन, भीख मांगना चाहते हैं। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो ऐसे होता नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे मांग लो। वो पैसे चाहिए भाई वापस, जो तुम्हें तुम्हारे पास इन्वेस्ट कर रहा है उन लोगों को वापस पैसे चाहिए, उस देश को, उस कंपनी को, उस इंसान को। तो अब जब ऐसी बात, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि एक मतलब डमी सरकार बनाता है, एक डमी गवर्नमेंट रखता है सामने कि हमारे यहाँ ये सारे सिस्टम हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, और ये बात करेंगे बाकी कंट्री से। और जो देश चलाना होता है या जो उस प्रधानमंत्री को चलाना है, वो तय करता है पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई। ठीक। तो ये है बेसिकली एक मुखौटा, और बॉडीज हैं ये दो। और ये दोनों बेसिकली ज्यादा दूर नहीं है, दो ऑलमोस्ट सिंगल है। अगर ये हर चीज डिसाइड करते हैं। अब जाके इनके यहाँ कहा गया है कि आप अपने एजुकेशन में सिलेबस चेंज करें। तो अब पाकिस्तानी आर्मी बच्चों के सिलेबस भी चेंज करने के पीछे पड़ी है। जहाँ वहाँ उनके हर किताबों में लिखा है, मैं किताब भी कभी दिखाऊंगा, अभी तो नहीं मेरे पास। ये किताबों में लिखा है कि ये जितनी चीजें, जैसे फिजिक्स की अगर बुक है तो फिजिक्स के बुक में लिखा है, इतनी जितनी भी चीजें हैं वो गलत है, क्योंकि अल्लाह ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक है, मतलब कुरान, ये जो भी वर्सेस है वो ऐसा नहीं मानते। इसलिए सारे साइंस गलत हैं। ये बस पढ़ लो, लेकिन ये है नहीं सही। ठीक है, ऐसा करके लिखते हो। यही सब रीजन है जिसकी वजह से कभी आईएमएफ उन्हें बार बार, अभी $28 बिलियन उन्हें देना आईएमएफ को। और उनकी $8 बिलियन की इकोनॉमी है। और देने भी मतलब कुछ महीने में ही है शायद, मार्च अप्रैल मई जून के आसपास ही होने चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऐसे मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो मई जून के आसपास ही इन्हें $28 बिलियन देने हैं। ठीक नहीं, अगस्त तक के, आई थिंक अगस्त तक के इन्हें $28 बिलियन देने हैं। $22 बिलियन इनके पास है नहीं, ये दूसरी जगह ऑलरेडी भीख मांग रहे हैं। ये करेंगे क्या? तो ये
दोबारा इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा और इनकी फिर से करवटें लेने की वो शुरू हो जाएगी। टाइम आ जाएगा। अब क्या है कि हम आज ये मुद्दा क्यों उठा के लाएं। ऐसा है कि जियो पॉलिटिक्स में अभी पाकिस्तान क्या है कि हमारे यहाँ अब 2024 का इलेक्शन आने वाला है। जब भी इलेक्शन आता है तो पाकिस्तान में खरखुर स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ इधर उधर होने लगता है। अभी पाकिस्तान के लोग स्टार्ट कर दिए थे कि वो आजकल यूट्यूबर घूमते हैं ना, माइक लेके सड़कों पे पाकिस्तान के। तो वो क्या करते हैं कि वो बात करते हैं ऐसे नॉर्मल लोगों से, और वो पूछते हैं कि उनके साथ ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं नहीं होनी चाहिए, जो वो काफिर लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं है, नहीं होने चाहिए। फिर ये क्या करता है, ये कहता है कि अरे ऐसे कैसे, क्यों? दोनों के अपने अपने मोटिव्स हैं। जो आम इंसान है वो, उसे पढ़ाया ही नहीं गया है कि ये हिंदू है, ये काफिर है, ये तुम्हारा दुश्मन है, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है। जो ये यूट्यूबर है जो माइक लेके घूम रहा है सड़कों पे, उसे चाहिए व्यूज, उसे चाहिए पैसे। वो इंडिया के लोग बहुत ज्यादा देखते हैं वो। ठीक है, हमारे इंडिया के बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। हम तो जो जैसे हम जैसे जो लोग हैं, अगर हम ऐसे वीडियोस देखते भी हैं तो वही इंडियन चैनल्स की वीडियो देखते हैं जहाँ जो पाकिस्तानियों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, ताकि उनके डायरेक्ट व्यूज से फायदा ना हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ महीने पहले आई थिंक उनके हाउस में, पाकिस्तान के हाउस में, जो जैसे अपना लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा होता है हर एक स्टेट का। तो वैसे ही उनके जो हाउस है उन वहाँ एक इनका टैक्स से लेके एक बिल पारित हुआ जिसमें कहा गया कि जो यूट्यूबर हैं, जो इन्फ्लुएंसर है वहाँ के पाकिस्तान के, जिनके पास पैसे आ रहे हैं वो 30% टैक्स देंगे। तो मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि 30% टैक्स, अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 30 रुपये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और उस 30 रुपये से कुछ करे ना करे, वो देखो जनता के लिए तो कुछ नहीं करेगा, भले वो गोली बारूद खरीदेगा और वापस इंडिया पे ही इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं नहीं देखता उनके चैनल्स। ठीक है, मैं देखता हूँ एक्सपर्ट्स को देखता हूँ, तो वो वाया उनके मैं देखता हूँ उनके वीडियोस। तो ये लोग चलते हैं, उन्हें व्यूज चाहिए उनके। तो व्यूज कहाँ से आएंगे? इंडिया में तो लोग हैं जिनके पास सस्ता इंटरनेट है, फोन है। लोग देख लेते हैं, देते हैं व्यूज, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। लोगों के पास टाइम भी है, बैठे हैं हम खाना भी खा रहे हैं तो देख लेते हैं, टीवी पे लगा लिया, मोबाइल पे लगा लिया। पाकिस्तान में ये सारी चीजें नहीं है। पाकिस्तान में 35% के आसपास लोग मोबाइल रखते हैं, बस 35% के पास मोबाइल है। इंटरनेट की बात भी नहीं कर रहा मैं। 35 के पास मोबाइल है बस। ठीक है। इंटरनेट कितने परसेंट के पास है ये डेटा नहीं अवेलेबल था तो मुझे नहीं पता। फिर भी अगर उनके व्यूज देखो तो आप, एक अच्छे नंबर्स में व्यूज होते हैं। तो देखता कौन है? इंडियंस। इंडियंस देख, क्योंकि उनकी भाषा हमें समझ में आती है, और हम देखते हैं तो उनके व्यूज आते हैं, व्यूज आते हैं तो वो उनके पैसे आने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे, अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे प्रोपागेंडा स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक है आरजू काजमी। तो ये दीदी, इनका नाम है आरजू काजमी, ये भी पाकिस्तानी है। ये कहती हैं कि हम इंडिया से, मेरे दादाजी आ गए थे, हम तो बनारस, ये यूपी से हैं। वो तुम चले गए, ठीक है। अब तुम चले गए यहाँ से, अब ये सब मत करो कि हम यहाँ से आए थे, वहां से आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तुम चले गए, तुम्हें अलग देश चाहिए था, तुमने लिया, तुम वहां गए कि शायद तुम्हें वहां स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, इसलिए तुम गए, तुम्हारे अंदर लालच था। तो ये तुम चले गए, तुम्हारे दादा चले गए। ये आजकल इंडिया की बहुत अच्छी, मतलब इंडिया की तारीफें करते रहती है बैठ के। ठीक है। कुछ दिन पहले इसी ने एक न्यूज दिया था कि शायद, कौन, दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा है। फिर ये बोलती है कि नहीं नहीं वो गलत बात था। इंडिया में ये हेडलाइंस हो जाता है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। ये एक यूट्यूबर है, छोटी सी यूट्यूबर, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी सी यूट्यूबर है, जिसने एक अफवाह डाली। अब सोच के देखो कि इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। अगर पाकिस्तानी चैनल से कुछ ऐसा आता है तो क्या इंडिया में हंगामा नहीं हो सकता? हो सकता है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ये सारे। मैं नहीं कह रहा सिर्फ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये है ऐसा। ये अब कुछ भी वहां से पैडल करेंगे, और यहाँ के लोग जो इन्हें आंख बंद करके फॉलो करते हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है, वो लोग आराम से इन चीजों को मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये सही कह रहे होंगे। जैसा भी मान गए हैं कि ये अपना, सॉरी, अपना ये दाऊद इब्राहिम मारा गया था, ये मान मान लिया गया था इनकी बात। और जब आप इन्हें एक्सपोज करने का कोई कोशिश या कोई ट्राई करोगे, कुछ लोगों ने कहा है, इसका एक पति भी है जो एज ए गेस्ट इसी के चैनल पे आता है, उसका अपना चैनल है। ठीक है। और ये दोनों, मतलब दोनों पति पत्नी है।
लेकिन दोनों ऐसे ट्रीट करते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है कैमरा के सामने। ठीक है। ये कुछ लोगों ने बता दिया था, इंडिया के लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे, उस पे भड़क गई थी ये। मतलब इसे इंडिया से, मतलब क्यों भाई जबरदस्ती क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है? तो जा अपने देश में, अपने देश में जो करना है कर, हमारे देश में छोड़ दे। खैर, आएंगे हम फिर से नए वीडियो के साथ पाकिस्तान के ऊपर ही। अभी कंटिन्यू हम एक ये स्टार्ट करने वाले सीरीज जिसमें पाकिस्तान के ऊपर बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इलेक्शन चल रहा है और पाकिस्तान में हरकतें बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। ये चाहते हैं इंडिया से मिल के रहना, इंडिया से पैसे मिलने, पैसे के ऊपर इनकी नजर है बस, और कोई नहीं, और कोई दे नहीं रहे पैसे। इंडिया ने आइसोलेट कर रखा है 10 साल से ऑलमोस्ट। तो अब ये चाहते हैं कि अब तो पुरानी बात हो गई ना, अब तो इंडिया मान ही जाएगा। तो इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म से बयान देते रहते हैं, और वो आ, इंडिया के ऊपर जबरदस्ती, मतलब एक प्रेशर जैसा बनाया जाता है। खैर, हम आएंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर अवश्य करें ये वीडियो, और लाइक करें अगर आपको काम ठीक लगता है तो। कमेंट करके हमें बताएं अगर कुछ इंप्रूव करने की बात है तो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।